नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारी भारतीय पाठशाला में सभी शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का। हम अध्ययन कर रहे हैं संधि, और संधि के अंतर्गत हम कर रहे हैं विसर्ग संधि का अध्ययन। तो हमने पूर्व जिनमें नियम आधारित जो भी किए हैं उनको आप एक बार जरूर हल करें। आगे अब अध्ययन करें हम विसर्ग संधि का। तो उसका नियम है 5, विसर्ग से पूर्व, अर्थात अगर विसर्ग जहां पर भी आपको दिखाई दे और उससे पूर्व यदि ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो और बाद में कोई स्वर, उसके आगे कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या ये रे ले वे में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे अर्थात स्वर रहित रे हो जाता है। इस प्रकार हमें ये नियम को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि संधि विच्छेद करते समय हमें कोई समस्या नहीं हो। तो अब हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से इस रे को अलग करते हैं। तो पुण्य धन इक्षण, तो यहाँ पर हमने देखा न के बाद में विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या रहे ए, और यहाँ पर उसके बाद में ए आ से बिन कोई भी स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका रे में परिवर्तित हो गया। तो पुण्य री क्षण, तो रे है वो ई स्वर के साथ में री के रूप में हो गया पुनरीक्षण। उसी प्रकार निधन जल, अर्थात ये इसका वर्ग का तीसरा चौथा जय आया, तो यहाँ पर रे क्या हो जाएगा आधा, तो नी रे है ऊपर लग जाएगा निर्जल। उसी प्रकार दू धन उपयोग, विसर्ग के बाद में क्या है ऐसे बिन उ आए, विसर्ग के बाद में ऐसे बिन आए, तो यहाँ पर दू रे प योग दुरुपयोग। इस प्रकार ये रे है वो आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। दू धन बल, यहाँ पर प तीसरा वर्ण आया है यहाँ पर, तो दू रे आधा हो जाएगा और ब के ऊपर लग जाएगा। इस प्रकार दुर्बल पुण्य धन जन, अर्थात विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण आया तो फिर ये रे में परिवर्तित हो जाएगा पुनर्जन्म। इसी क्रम में ये अन्य उदाहरण निर्धन गुण, निर्गुण, निर्धन मम, निर्मम, निर्धन भय, प चौथा आया यहाँ पर, तीसरे के अलावा चौथा है तो निर भय, ये आधा है इस प्रकार युक्त होगा। निर्धन अर्थक, नियर्थक, नियर्थक, पुण्य धन उक्ति, पुनरुक्ति। उसी प्रकार अब नियम नंबर 6 को देखते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तो बाद में क ज प हो तो विसर्ग का स हो जाता है, अर्थात आदेश स में ये परिवर्तित होता है, अर्थात स्वर रहित में। यदि कि किसी वर्ग से ई या उ हो और बाद में पहले विसर्ग से क्या होना चाहिए ई या उ, यहाँ पर हम देख रहे हैं विसर्ग से पूर्व क्या है छोटी ई की मात्रा और उसके बाद में क्या आ रहा है क, तो यहाँ पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा स, अर्थात स्वर रहित स में। नी धन ई की मात्रा है इसलिए ये आधा स और फिर निष्कपट है। उसी प्रकार यहाँ पर उ, यहाँ पर क्या है विसर्ग से पहले उ आया छोटा उ, तो इसके बाद में क्या आ रहा है क, तो दू स कर्म दुष्कर्म। आगे हम देखते हैं निधन पाप, अर्थात उसके बाद में क्या आ रहा है ई के बाद में प आ रहा है, तो नी स पाप निष्पाप, और उसके बाद में उ के बाद में क्या आ रहा है प्र, अर्थात प आ रहा है दुस प्रकृति। इस प्रकार हमने नियम 5 और 6 में देखे
ये हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हल करने हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों को विभिन्न उदाहरणों से सहायक सामग्री के साथ से ज़्यादा हल करें ताकि विसर्ग संधि के नियम और समझ में आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।